हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम चैप्टर शुरू कर रखा था हमने अपना लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो लाइन के बारे में क्या बताया था कि कोई भी दो एंड पॉइंट्स के बीच में जो हम इनको ज्वाइन करते हैं तो बीच में जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो क्या हो जाती है, हमारी लाइन हो जाती है। तो यहाँ से जो ए बी है, ये दो पॉइंट्स हो गए, इनको ज्वाइन कर रही है, तो ए बी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ और भी पॉइंट्स थे, जैसे अगर सिर्फ इसका एक ही इनिशियल पॉइंट हो, हमें फाइनल पॉइंट नहीं पता क्या है ये, तो ये हमारी क्या बन जाती है, एक रे बन जाती है। एक नेक्स्ट एंगल के बारे में क्या बताया था कि मान लो कोई भी इनिशियल पॉइंट है आपके पास ए, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी दो रेज आके मिलती है, तो ये जो हमारा बनेगा ये हमारा क्या बन जाएगा, इन दोनों रेज के बीच का एंगल बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एंगल्स रिलेशन होते हैं, वो देखो क्या होते हैं कि जैसे मान लो एक ये एंगल है और एक हम ऐसा कुछ और एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, तो हम ये पूछे कि इन एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है। ये है कि किसी एक ही इनिशियल पॉइंट के थ्रू हम एंगल्स बनाते हैं, तो उन एंगल्स में रिलेशंस होते हैं, वो क्या होंगे देखो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा हो जाएगा सम एंगल्स रिलेशंस। कुछ एंगल्स है उन रिलेशन होंगे, वो क्या होंगे देखो। सबसे पहले जो इसके अंदर हमारे पास आता है वो आता है एडजेसेंट एंगल्स। तो यहां पर पूछे जो डेफिनेशन होगी हमारी एडजेसेंट एंगल्स, तो क्या होंगे, ये कोई दो ऐसे एंगल्स होते हैं जो एडजेसेंट कहलाएंगे। कब? जब इनमें एक इनिशियल पॉइंट तो हमारे पास सेम हो, ए, ठीक है, एंड दे हैव द सेम वर्टेक्स, उसके ऊपर एक वर्टेक्स हो, क्या हो, वो सेम हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर कोई एंगल ड्रा करते हैं, ये बी और ये सी, तो बी ए सी कोई हमारा एंगल बन गया एक। तो इसके ऊपर हम कहेंगे जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो क्या होंगे, यहां पर हम एक वर्टेक्स ड्रा करते हैं, इसको नाम दे दिया हमने एक्स, ठीक है, एक्स हमारा हो गया। तो यहां पर हम ये कहेंगे एंगल एक्स ए सी एंड एंगल BAX are adjacent if कि एंगल XAC ये एंगल एंड एंगल BAX ये एंगल, ये जो दोनों एंगल होंगे हमारे क्या होंगे, ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे। कब? इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स, इन दोनों एंगल्स के बीच में एक हमारा सेम वर्टेक्स है, यानी कि अगर किन्हीं भी दो एंगल्स के बीच में एक तो कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, दे हैव ए कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म हो, तो वर्टेक्स तो हमारा कॉमन यहाँ पर ए आ जाएगा सभी में, आर्म हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर कॉमन ए एक्स, और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। यहाँ पर एक तो जो सेम वर्टेक्स है वो हमारा क्या हो गया, ए, तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, हैविंग सेम वर्टेक्स, पहला तो सेम वर्टेक्स होना चाहिए, वो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, हैविंग वन कॉमन आर्म, एक कोई कॉमन आर्म हो, वो हमारी क्या हो जाएगी ए एक्स, और जो तीसरा पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड। इसका मतलब क्या है कि जो अनकॉमन आर्म्स होंगी वो क्या होंगी, जो कॉमन आर्म है इसके दोनों साइड होने चाहिए। तो एक हमारा फिक्स वर्टेक्स क्या होगा, ये ए, कॉमन आर्म क्या होगी ए एक्स,
और अनकॉमन आर्म दोनों साइड कौन सी हो जाएगी, ए बी और ए सी। तो जो इस टाइप का एंगल होगा जो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे वो हमारा क्या बन जाएगा, एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल में क्या था, कॉमन वर्टेक्स हो, एक सेम वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो और अनकॉमन आर्म क्या होनी चाहिए, दोनों साइड में होनी चाहिए। अब इसमें है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, टू एडजेसेंट एंगल्स, यानी कोई दो एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, वो आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कब होंगे, इफ भाई कोई दो एडजेसेंट एंगल हमारे पास, ठीक है, ये लीनियर पेयर हो जाएंगे एंगल्स के कब, जब हमने क्या बताया था एडजेसेंट एंगल में, एक उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोई भी सेम वर्टेक्स होना चाहिए, साथ में क्या बताई गई थी, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो ये कॉमन आर्म होगी हमारी। और एडजेसेंट एंगल में क्या बताया था, जो हमारे दो अनकॉमन आर्म है वो दोनों साइड में होने चाहिए। लेकिन लीनियर पेयर में क्या हो जाता है, जो दोनों नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट डायरेक्शंस में होनी चाहिए। इसका मतलब यानी कि अगर ये एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरी बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा ये एंगल है, ये जो हम बना रहे हैं ये हमारा एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। कैसे, ये कोई भी सेम वर्टेक्स, ये कॉमन आर्म और साथ में ये दोनों साइड में है। लेकिन लीनियर पेयर कैसे होंगे, क्योंकि ये जो ए बी और ए सी है ये दोनों क्या है, ए बी एंड ए सी आर बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो आपके थे, तो यहां पर क्या कहेंगे, एंगल एक्स ए सी एंड एंगल एक्स ए बी आर लीनियर पेयर। एक्स ए सी एंड एक्स ए बी, ये जो दोनों एंगल होंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट अब इनके अंदर कुछ हमारी थ्योरम्स आती है। ये दो एंगल के टाइप हो गए, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इनके डेफिनेशन है वो देखो, एक थ्योरम है डेफिनेशन से रिलेटेड, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन then the sum of the adjacent angles so form is 180. If a ray stands on a line then sum of adjacent angle form is 180. क्या कह रहा है ये, कि कोई भी हमारे पास एक लाइन है, ये हमारी लाइन होगी, इसको हमने नाम दे दिया ए बी। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ ए रे स्टैंड ऑन दिस लाइन, तो इसके ऊपर हमने एक कोई रे स्टैंड करवा दी जो हमारी क्या हो जाएगी, मान लो x, तो देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल फॉर्म इज 180। तो जो हमारे एडजेसेंट एंगल बनेंगे, एडजेसेंट एंगल कौन से हो जाएंगे, ये और ये, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1 और ये एंगल 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर
एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है भाई, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गई, एडजेसेंट एंगल हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मान लो ये पॉइंट है हमारा O, तो ये इनका कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये इनकी कॉमन आर्म हो गई, और ये जो दोनों साइड में हमारी क्या हो गई, नॉन कॉमन आर्म्स हो गई। तो ये हमारी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, और हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये एडजेसेंट एंगल होंगे इनका सम क्या होगा, 180। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल AOX प्लस एंगल BOX इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। और एंगल AOX को हम क्या लेके चले हैं, AOX को एंगल 1, तो हमें ये प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम हमें 180 प्रूव करना है इसमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रे ड्रा करते हैं जो हमारी क्या हो जाएगी, OE। ये हमने एक रे ड्रा कर दी, जो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा ए रे OE, जो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी A B के ऊपर। ठीक है, क्या किया, ये हमने O और इसको नाम दे देंगे E। ये एक रे ड्रा कर दी हमने, जो AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल यहां से 90 और ये एंगल भी यहां से 90 डिग्री। अब जो नेक्स्ट है इसमें हम क्या करेंगे, हम दो एंगल लेके चलते हैं, जो एंगल ACD है हमारा, या ये कहें कि जो एंगल AOX है उसको क्या लिखेंगे इसमें, एंगल AOX इज इक्वल टू, इस AOX को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOE प्लस एंगल EOX। भाई जो हमारा ये एंगल है AOX, इसको हम इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा एंगल बच गया, एंगल 2 यानी कि एंगल BOX, तो यहां से क्या हो जाएगा, इस AOX एंगल 1 लेके चलते हैं, ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू जो एंगल BOX है हमारा, इसको हम क्या लिख देंगे, एंगल BOE। एंगल BOE, ये एंगल यहां से लेके यहां तक हमने ले लिया 90। अब ये एंगल हमें चाहिए अगर, तो हम इस एंगल में से अगर ये माइनस करें तो हमारे पास ये एंगल 2 बच जाएगा सिर्फ। तो एंगल 2 है जो हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BOE माइनस एंगल EOX। हो गया। यहां से अब हम क्या लिखेंगे आगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। देखो दोबारा क्या किया है, हमारा एंगल 1 है वो क्या है, वो कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया AB के ऊपर OE। इसका मतलब जो ये एंगल है यहां से लेकर यहां तक एंगल AOE, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। सिमिलरली एंगल BOE है वो भी हमारा क्या है, इसमें 90 डिग्री है। अब हमें क्या बताना है, जो एंगल AOX है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOE प्लस एंगल EOX। भाई इस एंगल को इसका सम प्लस इसका सम लिख देंगे। सिमिलरली जो ये एंगल है हमारा, इसको हम इसका टोटल और माइनस ये एंगल। भाई इस टोटल एंगल में से यहां से अगर ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये एंगल बचेगा एक। तो ये दोनों हमने क्या कर दिए, बना दिए। अब क्या करेंगे, नाउ एडिंग 1 and 2, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल AOE प्लस एंगल BOE। तो क्या हो जाएगा, एंगल AOE प्लस एंगल BOE। नेक्स्ट क्या बच गया इसमें, एंगल EOX
तो EOX जो पहली इक्वेशन उसमें कैसा है, पॉजिटिव, और सेकंड इक्वेशन में एंगल EOX कैसा है हमारा, नेगेटिव। तो यहाँ पर दोनों लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस एंगल EOX माइनस एंगल EOX। हो गया ये यहाँ तक। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ये एक EOX तो हमारे प्लस का है और दूसरे का है माइनस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। अब यहाँ पर जैसे कि एज जो OE है हमारा वो क्या है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर, तो एज OE इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल AOE इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल BOE इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AOE भी 90 है और एंगल BOE भी हमारा 90 है। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें तो क्या बन जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 प्लस 90। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 और एंगल 1 2 का नाम पुट करेंगे वापस तो क्या हो जाएगा, एंगल AOX प्लस एंगल BOX इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे लीनियर पेयर होंगे एंगल, जो लीनियर पेयर होंगे एंगल्स का, उनका सम हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम थी कि अगर कोई रे है वो किसी लाइन के ऊपर स्टैंड करती है, ठीक है, तो जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे हमारे, उन सभी का एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है इस थ्योरम का कन्वर्स, यानी कि यहां पर तो हम ये लेके चले थे कि अगर रे स्टैंड करती है लाइन के ऊपर तो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। लेकिन अगर हम इसको कन्वर्स करके लिखें, उल्टा बोले तो क्या है, अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, तो उनका सम क्या है हमारे पास, 180 डिग्री। तो देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। जैसे आपको कोई एडजेसेंट एंगल दे दिए दो, ये इनका सम है वो हमारा क्या है, 180 डिग्री। तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है जो OA एंड OB है ये दोनों अपोजिट रे है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो थ्योरम हमारी क्या हो जाएगी, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना दे दिया, 180 डिग्री। तो हमें क्या दिखाना है, then their non-common arm are opposite rays। तो जो हमारी नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो क्या होंगी, अपोजिट रेज हो जाएंगी। तो इसमें क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारा A, ये B, ये पॉइंट O और ये हमारी कोई भी एक रे हो गई X। तो हमें इसमें गिवन है वो क्या है, एंगल AOX प्लस एंगल BOX इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई यही गिवन है हमें, और जो हमें प्रूव करना है वो क्या करना है, इसके अंदर हमें प्रूव ये करना है OA एंड OB आर अपोजिट रेज।
भाई OA और OB होंगे, ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, अपोजिट रेज हो जाएंगी। ये हम इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और ये लेके चलते हैं कि जो लेटर OA एंड OB आर नॉट अपोजिट रेज। भाई ये प्रूव करना है तो हम इसको क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन से प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन होगी हम क्या लेके चलेंगे, लेट इट पॉसिबल। अगर हम ये लेके चलते पॉसिबल है दैट OA एंड OB आर नॉट अपोजिट। भाई OA और OB है, हम ये मान के चलते हैं कि दोनों अपोजिट नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक रे ड्रा करते हैं, कोई भी CE। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, देन वी ड्रा ए रे OE। भाई ये लेके चले हैं जो OA और OB है वो दोनों अपोजिट नहीं है। तो उसके बाद एक रे ड्रा कर दी हमने OE अपोजिट टू OA। भाई जो OE रे ड्रा की है हमने, ये जो हमारी अपोजिट है वो किसकी अपोजिट है, OA की अपोजिट है, विच इज अपोजिट टू OA। ठीक है, OE हमने एक ऐसी रे ड्रा कर दी जो हमारी OA के अपोजिट हो गई, सच दैट AOE इज स्ट्रेट लाइन। भाई यहां से हमने क्या किया, हम ये लेके चलते हैं जो OA और OB है वो दोनों अपोजिट नहीं है। तो ये अपोजिट नहीं होगी, इसका मतलब ये भी इनके ऊपर कोई भी वो जो स्ट्रेट एंगल है वो नहीं बनाएगी। तो हमने एक नई रे ड्रा की है OE, सच दैट जो ये OE रे है ये हमारी OA के अपोजिट है। तो ये अपोजिट है जाएगी तो क्या हो जाएगी, देन AOE इज स्ट्रेट लाइन। जो AOE होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। नेक्स्ट अब हम इसका प्रूफ लिखते हैं। अब प्रूफ में हम क्या लेके चलेंगे, AOE है वो हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और जो रे है हमारी कौन सी, OX, ये किस लाइन के ऊपर हमने रख रखी है, AOE इस लाइन के ऊपर रख रखी है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, सिंस जो OX रे है इज ऑन लाइन AOE। भाई OX रे है वो हमारी किस लाइन पे हो जाएगी, AOE इस लाइन के ऊपर हो जाएगी। तो यहां से कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन आर्म है दोनों साइड में, तो इसका मतलब ये एंगल क्या बन जाएगा, हमारा लीनियर पेयर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, एंगल AOX प्लस एंगल XOE इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ये रीजन है हमारा, क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर है। और सिमिलरली यहां से हम क्या लिखेंगे, हमें ये भी गिवन है AOB भी हमारी लाइन थी, तो यहां से भी क्या हो जाएगा, एंगल AOE AOX प्लस एंगल BOX इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई यहां से हमने क्या लिखा, इन दोनों को 180 डिग्री के इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका सम भी 180 डिग्री के इक्वल है, इनका भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो इसको तो हमने मान लिया 1 और इसको 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर इन दोनों का सम 180 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल AOX प्लस एंगल XOE वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AOX प्लस एंगल BOX।
ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल, तो एंगल XOE इज इक्वल टू एंगल BOX। तो ये एंगल है XOE और ये किसके इक्वल आ गया, BOX के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, बट जो OE और OB है हमारी, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सेम साइड हो जाएंगे CD के। भाई ये CD हमने ले ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, OE और OB है, ये दोनों इसी साइड में है। तो यहां से क्या लिख लेंगे, देयरफॉर ये हमारी कभी पॉसिबल ही नहीं होगी। भाई जो हमने लीनियर पेयर बनाया था उसमें दोनों साइड में होनी चाहिए, लेकिन ये तो एक साइड में आ गई और ये एक साइड में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर OE एंड OB आर कौन साइड, भाई इक्वल कब होगा, तब ये OE और OB क्या करेंगे, कौन साइड करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, हैंस OA एंड OB आर अपोजिट रेज। ठीक है, तो यहां से दोनों हमारी अपोजिट रे बन जाएंगी। नेक्स्ट अब हमारे पास एक थ्योरम है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। यानी कोई पॉइंट है, उसके अराउंड हम जितने भी एंगल बनाएंगे उनका सम होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लेके चलेंगे, गिवन में हम क्या ले लेंगे, हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, वो ये कोई भी हमने एक पॉइंट ले लिया वो, तो यहां से क्या हो जाएगा, OB ए पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, OA, OB, OC, OD, OE, OF ये हम रेंज बना देंगे। तो हमने एक तो ये बना दी OA और OB, दो रेंज होगी यहां पर हमारी OA और OB। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक हम ये बनाते हैं COD, नेक्स्ट ये हो गई, और इसके बाद एक रे और बनाएंगे OA, OB, OC, OD, OE, और एक यहां पर OF। तो ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, रेज हो जाएंगी। तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, एंड OA, OB, OC, OD, OE एंड OF आर रेज अराउंड O। जो O है उसके अराउंड हमारी क्या होगी, सारी रेज बन गई। अब हमें क्या बताना है, जो ये हमारे सारे एंगल्स बनेंगे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, एंगल AOE प्लस एंगल AOD DOC प्लस नेक्स्ट जो इसके अंदर हम एंगल लेंगे वो हम क्या ले लेंगे, एंगल COF प्लस जो नेक्स्ट एंगल लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, DOF
प्लस जो इससे नेक्स्ट एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल DOA। इन सभी का सम कितना आना चाहिए, 360। तो यहां पर हम क्या प्रूव करेंगे, इसमें जो ये एंगल है हमारे एक पॉइंट के अराउंड, ये सारे एंगल बन गए हमारे, तो इन सभी का सम हमें एक पॉइंट के अराउंड 360 दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या लेके चलते हैं हम, जो हमारे एडजेसेंट एंगल या लीनियर पेयर हमने पढ़ा था उसका हम यहाँ पर यूज करके इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रा ए रे OB अपोजिट टू OA। ड्रा ए रे OB अपोजिट टू OA। यहां पर हमने क्या किया, कोई एक रे ड्रा कर ली OB जो किसकी अपोजिट है, हमारी OA के अपोजिट है। तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, एंगल AOE, देन एंगल AOE प्लस एंगल EO